नमस्कार बच्चों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। कविता है माँ। इसकी कवयित्री हैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। इस कविता में कवयित्री माँ की महिमा का गुणगान करती है। तो आओ पढ़ते हैं, गायन करते हैं कविता का, साथ के साथ इसकी व्याख्या करेंगे कि कवयित्री जो है माँ के बारे में हमें क्या बताती है। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसके संस्कार है। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि माँ जो है वो ईश्वर का, परमात्मा का एक अनुपम, एक अनूठा वरदान है। सब रिश्तों में महान है माँ। वह सभी रिश्तों में, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जैसे पिता का, भाई का, बहन का, नाता नातिन का, उन सब रिश्तों में माँ का जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा है। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, कि जब माँ हमें जीवन की शिक्षा देती है तो माँ जो है किताब का रूप धारण कर लेती है, माँ किताब बन जाती है। कथनी में उसकी शिष्टाचार है। उसकी जो कथनी होता है कोई बात कहना, कि जब माँ कोई बात कहती है तो उसकी बातों में शिष्टाचार झलकता है, अच्छा आचरण झलकता है। करनी में उसकी संस्कार है। करनी होता है काम करना, कि जब वो कोई काम करती है तो उसके कार्यों में हमें संस्कार झलकते दिखाई पड़ते हैं। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब माँ हमें हर क्षण होता है पल, समय का एक छोटा सा भाग, अंश, कि जब माँ हमें हर उस पल का एहसास कराती है, तब माँ समय बन जाती है, घड़ी का रूप धारण कर लेती है। जगने में उसके प्रभात है, कि जब माँ जागती है तभी प्रभात होती है। प्रभात होता है सवेरा होना, कि उस समय ही सवेरा होता है, और माँ के सोने से ही रात होती है। अर्थात माँ से ही मानो जैसे दिन और रात चलते हों। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब माँ जीवन में प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है, विपदा होता है विपत्ति, कि हमारे ऊपर आने वाली हर विपत्ति और समस्या को हरा देती है, तब माँ हिमालय का रूप धारण कर लेती है, हिमालय पर्वत जैसा रूप धारण कर लेती है और उस विपत्ति को हरा देती है। साहस उसका हथियार है। माँ का हथियार क्या है? साहस, हिम्मत, हौसला, यानी कि वो कभी डगमगाती नहीं। ऊर्जा उसमें अपार है। ऊर्जा होता है ताकत, शक्ति, उसमें अपार ऊर्जा और शक्ति है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब माँ अपनी ममता का प्रकाश, रोशनी फैलाती है, तब बाती बन जाती, जो दिए के अंदर लो जलती है, बाती जलती है, वो बाती बन जाती है। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। सदाचार होता है उसका आचरण, उसका व्यवहार,
यानी कि उसकी जो अच्छी आदत है कि माँ जो है अपने परिवार को, अपने बच्चे को सुख देती है और उनके दुखों को हर लेना माँ को स्वीकार होता है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, जब कोई खुशी का माहौल होता है घर में, तब माँ क्या है, उत्सव बन जाती है, एक त्योहार बन जाती है। उत्सव का अर्थ है त्योहार बन जाना, अर्थात घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती है। उसकी दुआओं में, माँ की दुआओं में, दुआ होता है परमात्मा के आगे विनती करना, बड़ा ही चमत्कार है कि माँ की दुआओं में, माँ जो परमात्मा के आगे विनती करती है उसमें बड़ा ही चमत्कार है। प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है, उसके प्रोत्साहन में जय जयकार छिपा होता है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ तब गोरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। व्याख्या कवयित्री कहती है कि जब माँ अपने आप कम खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, आप ध्यान रखना घर में सिर्फ एक ही सदस्य है माँ, जो आप खुद कम खा लेगी, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। किस प्रकार, जैसे एक गोरैया होती है, चिड़िया, ये आप इस वीडियो में देखो। हाँ, ये वीडियो, ये खुद कम खाकर अपने बच्चों को अधिक खिलाती है, जब तब माँ गोरैया बन जाती है, गोरैया का रूप धारण कर लेती है। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है। वात्सल्य होता है अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव, उसको वात्सल्य बोलते हैं। जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है, माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। उसमें वात्सल्य और प्रेम के भाव हैं। समर्पण उसका स्वभाव है। समर्पण मतलब वो सब कुछ हमारे ऊपर समर्पित कर देती है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब माँ हमें आगे बढ़ने का, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, तब माँ नदी का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार नदी हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है, माँ भी हमें उसी प्रकार के गीत सुनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है। मर्यादित होता है मर्यादा में रहना, नियमों में रहना, नियमों का पालन करना, ये उसका व्यवहार है। सहनशीलता उसका उपहार है। सहनशीलता होता है सहन करने की शक्ति, ये उसका उपहार है। वो हर विपत्ति, हर सुख दुख को बड़ी ही आसानी से सहन कर लेती है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है,
स्वर्ग है, निहित है, स्वर्ग निहित है। भाव है कि माँ के चरणों में आकर हमें स्वर्ग मिल जाता है। तो ये थी हमारी कविता माँ। अब करेंगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 4, 1-2 वाक्य में उत्तर दो। माँ किसका वरदान है? उत्तर, माँ ईश्वर का वरदान है। माँ समय के रूप में क्या करती है? उत्तर, माँ समय के रूप में हमें हर क्षण और पल का एहसास कराती है। हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। ये विपदा को हराने में माँ हिमालय का रूप धारण कर लेती है। माँ का हथियार क्या है? उत्तर, साहस। साहस माँ का हथियार है। माँ बाती के रूप में क्या करती है? उत्तर, माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है कि इस कथन में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। माँ जो कहती है उसे पूरा करती है, वह सब दुखों का आधार है। उसके चरणों में स्वर्ग का द्वार दिखाई देता है। दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? उत्तर, माँ दुख को खुशी से स्वीकार कर लेती है। सुख देना उसका सदाचार है, उसका आचरण है। वह समय दुख झेलकर सबको सुख देती है। माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? उत्तर, माँ की दुआओं में चमत्कार और प्रोत्साहन है। माँ की दुआएं किसी चमत्कार से कम नहीं होती। उसका प्रोत्साहन मिलते ही सर्वत्र जय जयकार होने लगती है। धरती के रूप में माँ क्या करती है? उत्तर, धरती के रूप में माँ निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। वह सबका कल्याण करती है, सबको समान भाव से देखती है। धरती ही सबको जीवन देती है। अब करेंगे प्रश्न 6, पर्यायवाची शब्द लिखो कि ईश्वर को हम और क्या क्या नाम से पुकारते हैं। उत्तर, परमात्मा, भगवान, प्रभु। प्रभात, प्रभात को सुबह, सवेरा। आगे है रात, रात्रि, रजनी, निशा। नदी, तरणी, तटनी। चरण, चरण का पैर, पांव, पग। धरती, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि। किताब, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। अब प्रश्न 7, विपरीत शब्द लिखो। उल्ट शब्द लिखने हैं। तो वरदान, पहला है वरदान, अभिशाप, जीवन, मरण।
स्वीकार, अस्वीकार, प्रेम, नफरत या घृणा, विस्तार, संक्षेप, सदाचार, दुराचार, जय, पराजय। प्रश्न 8, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। हमें एक शब्द लिखना है, जिसका पार न हो, अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साह वर्धन। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, ये देखो हमने किया था वात्सल्य। जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम को हम वात्सल्य का नाम देते हैं। अच्छा व्यवहार सदा